आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग, कितने खुशनसीब हैं वो लोग, जिनका खून वतन के काम आता है। जय हिंद, जय भारत और सभी शहीदों को नमन। तो आज जो शहीद कालूराम जी का थे भतीजा हो, तो जी आज थाने कितना फक्र महसूस हुआ है कि थे वो एक भतीजा हो। रमन जी, सबसे पहले तो मैं आपके यूट्यूब चैनल का स्वागत करता हूँ कि आपने किसी शहीद की 60 साल के बाद में पुनर्वृत्ति की और यहाँ आके आपने पूछने का मुकाम हासिल किया। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और रही बात शहीद की, कि हमें एक शहीद परिवार होने से हमें बहुत फख्र है, क्योंकि हमारे चाचा जी जो आज से लगभग 60 साल पहले फौज के अंदर शहीद हुए थे, और उनके साथ ही उनके भाई साहब भी थे, जो दोनों एक ही बॉर्डर के ऊपर लड़ाई में थे। एक आरएसपुरा में था और दूसरा पंजाब में था। अच्छा अच्छा। तो आप मतलब शहीद ने आज की नजरिए से देखो थे, मतलब हम शहीद को एक भगवान की तरह पूजते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कहता हूँ कि शहीदों को शहीद न मान के भगवान की तरह पूजना चाहिए, क्योंकि वो एक देश की रक्षा करते हुए अपने परिवार को छोड़ के और अपने सभी रिश्तेदारों को, सब चीजों को छोड़ के एक देश के लिए काम आए हुए, तो उनको एक भगवान की तरह पूजना चाहिए हमें, जिनकी वजह से आज पूरा देश शांति की नींद सोता है। तो जितना आज शहीदों को जो मान सम्मान मिल रहा है, आई थिंक आपको नहीं लगता कि जितना मान सम्मान आज मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा उनको वो मिलना चाहिए, उससे ज्यादा डिजर्व करते हैं वो आज। जरूर साहब, ये हमें ये महसूस होता है जब एक शहीद को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और सरकारें उनकी अनदेखी करते हैं। कि जब वो शहीद होता है, जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन जब जरूरत होती है उनको, तो सरकार के हर ऑफिस में, या जैसे चाहे एक छोटा सा जगह है, सिर्फ आर्मी की जगह हो, सोल्जर बोर्ड तक, उन लोगों के पास में उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। उनका सही तरीके से काम नहीं होता है, चाहे छोटा काम हो या कोई बड़ा पैसे का या लेन देन का काम हो। बाकी शहीदों को इतना वो नहीं चाहते कि हमें सरकार से बहुत फैसिलिटियां मिले, लेकिन जो कुछ मिलना चाहिए, जितना मान सम्मान मिलना चाहिए वो तो मिलना चाहिए। जैसे अभी एक छोटा सा वाक्य हुआ है कि लोकसभा के अंदर रक्षा मंत्री ने कह दिया कि शहीद हुए नहीं हमारे, जबकि सबको पता है कि हमारे देश के शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। बिल्कुल। तो ये एक मान सम्मान की बात है। कुछ मिले ना मिले उसका कुछ नहीं है। जैसे हमें हमारे चाचा जी 65 में शहीद हुए थे, उस टाइम देश में क्या था? कुछ नहीं था, न आना जाना था, न कोई और चीज थी, न हमें उनकी तरफ से शायद मैंने कोई कागज देखा था कि 1000 रुपए और एक मशीन दी गई थी। वो मशीन तो शायद यूनिट की तरफ से दी गई थी, और 1000 रुपए मिले थे। फिर दादी जी थी, उनको पेंशन मिलती थी जी। उस टाइम पैसा तनख्वाह कम थी, कम पैसा मिलता था, लेकिन कभी उन्होंने महसूस नहीं किया कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा। और आज के टाइम में क्या है, जैसे जैसे वक्त बढ़ा है, हर चीज की जरूरतें बढ़ गई हैं, तो जो मान सम्मान वो मिलना चाहिए वो कम मिलता है, और वो मिलना चाहिए। आज जो बोलते हैं ना, कोई अच्छा काम करे तो इनाम में कुछ मिले ना मिले, अगर उसकी पीठ भी थपथपा देना, हाँ, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। पीठ थपथपा दे, या फिर जैसे कोई भी बहुत से ऐसे काम होते हैं सरकारी, जिनके पास में जैसे कोई शहीद वीरांगना है, उसको बच्चा छोटा है, बच्ची छोटी है, वो कहीं नहीं जा सकती, तो गांव का कोई प्रतिनिधि है, जैसे सरपंच लगा लो या और कोई आदमी लगा लो, उसको उसके पास में हो जाती है तो वो उसको नकारा कर देता है। फिर वो कहीं कर करा के और सरकार के पास में जाती है ऑफिस में, तो वहां भी उसको चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उसका सही से काम होता नहीं। ये और आज जो शहीद या फिर जो भी अपने वीर जो भी देश के लिए काम आया ही, या फिर जो भी देश के लिए जो भी सर्विस कर रहे हैं, तो बन एक मेरे अकॉर्डिंग की बन कुछ टाइम के लिए ही याद करा जाए, जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी। तो थारे अकॉर्डिंग की लग रही कि मतलब धीरे धीरे लोगों में एक देशभक्ति को रुझान जो है कम हो रहे हैं। हाँ, क्या लगा था नहीं, ये बार हम देखिए है कि
पहले क्या था कि भीड़ भाड़ का इलाका था, उस टाइम फौज जाती थी, जैसे ट्रेनों में धक्का मुक्की खा के जाती थी, वो चीजें आज बढ़ी है, रिजर्वेशन हो रहा है, आदमी आना जा रहा है। लेकिन कुछ हद तक जैसे हमारे पर खास करके हमारे प्रशासन के लोग है ना, वो आर्मी के लोग को कम तवज्जो देते हैं, इतनी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। जैसे कहीं भी जा रहा है कोई पुलिस वाला है, हर कुछ कह दिया, ठीक है, खास प्रशासन की ही है। अच्छा अच्छा। और जैसे आम आदमी है, वो कुछ लोग बहुत अच्छा तवज्जो देते हैं, ऐसी बात मैं नहीं कहूंगा मैं कि नहीं, लोग तवज्जो देते हैं, फौज के लिए बहुत तवज्जो देते हैं, लोग बहुत इज्जत करते हैं, पंजाब में जाओ, बॉर्डर के इलाके में जाओ, लोग तवज्जो देते हैं। लेकिन जिन लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं है ना, जिनको इस चीज के बारे में मतलब जिनको विपत्ति नहीं पड़ी है, उन लोगों को ये पता नहीं है, वो लोग तवज्जो कम देते हैं। बाकी लोग देते हैं तवज्जो, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि तवज्जो नहीं देते हैं। हमने वो बहुत जगह नौकरियां की हैं, वहां पे लोगों ने बहुत इज्जत की है। लेकिन जिन लोगों के साथ में ऐसी वारदातें नहीं होती, वो नहीं देते हैं तवज्जो, तो उनका कोई खास मैटर नहीं रखता है इतना कि भाई ये तवज्जो नहीं दे। आज या मतलब आज 15 थोड़े ने 15 अगस्त आना नहीं, फिर 26 जनवरी होगी, फिर कारगिल दिवस हो, तो वो टाइम पर तो मतलब सब लोग कि आज के टाइम में सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहे, तो बी टाइम तो मतलब सब याद रखें कि हाँ का शहीद हुए हैं और बी बाद में न तो कोई शहीद ने पूछ रहे, न बाकी कोई फैमिली ने पूछ रहे, तो एक विडंबना की सी बात है समाज सही है, ये समाज की विडंबना भी है। और देखो आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो हर आदमी को ज्यादा से ज्यादा पूछना चाहिए, हाँ, लेकिन फिर भी लोग नहीं पूछ रहे, नहीं पूछ रहे। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया में तो हर आदमी हर चीज का हाथ के हाथ पता लग जाता है। पता चल जाता है। 65 के टाइम में तो लोगों को पता नहीं चलता था कि कब खत्म हुआ, 71 के टाइम में कोई पता नहीं लगता था कब खत्म हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये खास करके इंसर्जेंसी जब शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे ये सोशल मीडिया बढ़ी है, उसके बाद लोगों का हाथ के हाथ पता लग जाता है, लेकिन फिर भी इतना मतलब अब तवज्जो होता नहीं है जितना होना चाहिए। जो था चाचा जी, हाँ वे कब भर्ती हुए आर्मी के अंदर? ये साहब आर्मी के अंदर भर्ती, ये उनका जन्म है अक्टूबर 14 अक्टूबर 1945 का। अच्छा अच्छा। उसके बाद में ये अक्टूबर 1963 में भर्ती हुए झुंझुनू बिहारों के अंदर। हाँ, ये दोनों भाई एक साथ भर्ती हुए थे और दोनों यहाँ से राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर है, वहां चले गए। वहां जाने के बाद वहीं उन्हें 8-9 महीने की हमारे यूनिट ग्रुप के अंदर ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करने के बाद में जो छोटा भाई था वो तो चला गया फोर राजरीफ में, वो बड़ा था वो टू राजरीफ में। अच्छा अच्छा, ये राजरीफ में ही थे दोनों राजरीफ में थे। एक के नंबर है 28-55-581, एक के 82। अच्छा अच्छा। तो भाई कितने साल की सर्विस रही बाकी? बाकी सर्विस रही लगभग 23 महीने, यानी 14 अक्टूबर को ये भर्ती हुए और 65 में नहीं 63 में 14 अक्टूबर को भर्ती हुए और ये जाके 13 सितंबर को 18 साल की मतलब एक यंग एज में भर्ती हो गए। अच्छा अच्छा। तो 1965 के जो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई बिम में शहीद हुआ, हाँ। तो बाकी जो शौर्य गाथा है बी के बारे में बताओ, क्यों हुई बाकी? 65 के जो युद्ध हुआ, ये 65 के अंदर एक ऑपरेशन पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन के अगेंस्ट हमारे हिंदुस्तान ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो हमारी जो यूनिट है फोर राजरीफ, ये उस टाइम थी तो अपने बरेली के अंदर, लेकिन वहां से ये क्या हुई सांबा में, इसको ऑपरेशन के दौरान सांबा के अंदर भेज दिया। सांबा सेक्टर है, सांबा सेक्टर में भेज दिया। सांबा सेक्टर और आरएसपुरा 2 सेक्टर है। तो जैसे इन्हें सांबा सेक्टर में पहुंचे तो इनको पलटन को आदेश मिला कि आप जो सियालकोट एक है वहां पे रेलवे स्टेशन है, उस पर कब्जा करना है और आपको हलर रेलवे स्टेशन के लिए लाइन कटअप करनी है। तो ये सांबा से उठ के आरएसपुरा आ गए, आरएसपुरा से इन्हें अपना हमला शुरू किया और इनको बिगर किसी टैंक के अटैक के और खुद के अटैक के थ्रू इन्हें लगभग 6 अटैक किए पैदल सेना ने। 6 अटैक के 6 अटैक इनके सक्सेसफुल रहे और ये जाके हलर रेलवे स्टेशन के ऊपर इन्हें कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में मतलब हलर स्टेशन कितना अंदर है पाकिस्तान के? पाकिस्तान के लगभग 20 से 25 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अंदाज 20 से 25 किलोमीटर। और लाहौर से एक रेलवे लाइन आती है और रेलवे लाइन सियालकोट के नजदीक है, उसको कटअप करना पड़ेगा। सामने से फिर एक काउंटर अटैक आया पाकिस्तान का, उस अटैक के अंदर इन्हें क्या हुआ, ये एक एमएमजी प्लाटून होती है,
उस एमएमजी प्लाटून के अंदर था। तो एमएमजी प्लाटून के अंदर इनके साथ जो फायरर था वो जख्मी हो गया, और उसके बाद में इन्होंने अपना मोर्चा संभाला, और इनने क्या किया, उस काउंटर अटैक को नाकारा किया। नाकारा करने के दौरान इनको एक कंधे में गोली लगी। गोली लगने के बाद में इन्हें दोबारा से दूसरा बेल्ट चढ़ाया और फायर शुरू कर दिया। फायर शुरू करा तो सामने से कोई दोबारा और फायर है। फायर की जगह ये फिर मतलब क्या हुआ, जख्मी हो गए। ज्यादा जख्मी होने के बाद में इन्हें फायर किया लगातार, और वो काउंटर अटैक अनसक्सेस हो गया पाकिस्तान। तो इन्हें लगातार हमले करने के बाद में ये मतलब इंजोर्ड होके वहीं खत्म हो गया। अच्छा, तो शहीद कब शहीद हुए? ये 13 सितंबर 1965 में शहीद हुए। अच्छा। उस दौरान पलटन को एक वहाँ का थिएटर ओनर होता है, वो थिएटर में ओनर मिला, और पलटन के और भी कुछ जवान शहीद हुए, उनको कुछ मेडल वगैरह मिले। इनको जो स्टार मेडल होता है, जो फौजी में जैसे जिस इलाके में होता है वो मेडल दिया गया, युद्ध सेवा मेडल है, और स्टार मेडल होता है जो आर्म को दिया जाता है लड़ाई के दौरान। तो मतलब कितनी एज में शहीद हो गए? ये मानो 19 साढ़े 19 साल में शहीद होगा। 19.5 के लगभग शहीद हो चुके। छोटी सी उम्र में, मतलब 18 जन्म से पहले की बात है। ये मैं 65 के जनवरी का जन्म है मेरा। अच्छा। और ये सितंबर में शहीद हुए, ये 8-9 महीने बाद। अच्छा। हाँ। तो मतलब जब धीरे धीरे बड़ा हो, तो मतलब चाचा जी कहानी सुन के बड़ा हुआ हो। एक मतलब हमारे शहीद थे अच्छे। उनके शहीद होने के बाद में हमने फौज के अंदर जाने की कोशिश की, और सक्सेस हुए फौज में जाके। वो एक शुरू से जज्बा था कि भाई हमें भी आगे तब देखते हैं जाना है। आज मतलब कुछ जो लोग हैं जो मतलब एक शहीद के खिलाफ मतलब कई बार देखे जाएगी, कोई मूर्ति वगैरह तोड़ दी गई और तोड़ दी गई, तो मतलब एक आज क्यों हो पा रहे हैं, मतलब इस शहीद के लिए इतना सम्मान क्यों कौन बढ़ पा रहे हो? देखो साहब, ये तो एक शरारती तत्व है ना, उनका काम है। एक शहीद है, वो हमारे देश के लिए हमें उसको पूजना चाहिए, बल्कि वो शहीद किसी इंडिविजुअल आदमी के लिए नहीं है, वो एक देश के लिए शहीद है। ठीक है। और अगर किसी की जलन से वो मूर्ति को खंडित की जाती है तो एक अनर्थ है, बहुत अनर्थ है। वो इंसान नहीं कर सकता कभी। मेरा मानना है कि वो इंसान कभी नहीं कर सकता, जो अच्छा इंसान होता है वो कभी नहीं सकता। ये तो एक मूर्खता वाला है, पशु से भी गया गुजरा हो सकता है जो उस मूर्ति को खंडित करता है। और आज जब आप खुद ने देखो कि मैं एक अमर शहीद का एक वंशज हाँ, तो कितना फक्र रहता है सब। अगर तो कैसे नहीं होगा, जब एक शहीद का नाम आएगा तो हमारे बिल्कुल बाल रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक एक करके कि हाँ यार, हम शहीद के परिवार से। हालांकि हम जो उन्होंने किया वो नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हमें महसूस होता है हमने मतलब शहीद परिवार से। हर बार कोई पूछता है तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है उसमें, हम शहीद परिवार से। आज जो मतलब जगजी धरती पर जितना ज्यादा शहीद हुए हैं, तो भी एक सूर्यवीरा की धरती मानी जाए, तो आज झुंझुनू की धरती की सूर्यवीरा की धरती की आज सबसे ज्यादा शहीद है। और आज यही कारनामा आपके गांव में भी है, एक कालूराम जी होगा और देवी सिंह जी होगा, एक माधो सिंह जी, 3 शहीद हुए नहीं। तो आज थाने के एक ही धरती पर होते कि थारे गांव में भी इतनो एक सूरवीरा की धरती और एक झुंझुनू की धरती है, एक सूरवीर की धरती है। बस कितना फक्र है थाने कि आज एक सूरवीरा की धरती पर हो आज सब। हमें इस गांव की धरती से ये महसूस हो रहा है कि हमारे गांव में 3 शहीद हैं। हर कास्ट से राजपूत लगाओ, जाट लगाओ, ठीक है, और वो तीनों लड़ाई में शहीद हुए हैं। ऐसे नहीं कोई छोटी मोटी बात नहीं। मेन लड़ाई के अंदर जैसे माधो सिंह जी थे, वो पहले शहीद हुए थे, उसके बाद में कालूराम 65 की लड़ाई के अंदर शहीद हुए, और शहीद सूबेदार देवी सिंह है। ये नहीं, ये जाके जो इंसर्जेंसी की लड़ाई है, काउंटर इंसर्जेंसी में, जो कि लड़ाई से भी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें मतलब इंसान को ये नहीं पता होता कि दुश्मन कहाँ से आएगा, फायर कब आ जाएगा। वहां पे शहीद हुए, तो हमें उनके ऊपर बड़ा गर्व है कि 3 आदमी हमारे गांव के शहीद हुए हैं, और उनमें से 2 की तो मूर्ति बनी हुई है। एक के नाम से एक गौशाला चला रखी है, उनके भाई के लड़के हैं, उन्हें गौशाला चलाते हैं शहीद माधो सिंह के नाम से। तो कालूराम जी मतलब शहीद तो 65 में हुए, हाँ, और थे जो को जो मूर्ति अनावरण शायद 23 में करवाया हो, सर। तो इतना कितना टाइम मतलब देखो साहब, ये क्या है, समय का परिवर्तन है। मतलब हमने
पहले कोशिश की थी कि हम मूर्ति बनाए, लेकिन हम इतने सक्षम थे नहीं। अच्छा अच्छा। फिर मैं जैसे फौज में चला गया, मैं मेरा फौज में काम करता रहा, भाई था वो फौज में चला गया, परिवार को ज्यादा सक्षम नहीं था, क्योंकि वो 4 भाई थे, उनके 3 बहन थी, तो परिवार में भी काफी मतलब जमीन कम होने की वजह से और आर्थिक स्थिति काफी नाजुक थी। इसकी वजह से पहले किसी ने मूर्ति के बारे में सोचा नहीं था। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे अभी शहीदों की मूर्तियां लगने लगी, तो हमने भी थोड़ा ये सोचा कि यार हमें भी मूर्ति लगानी चाहिए। तो फिर हमारे पास में लोगों को ये नहीं पता था कि शहीद तो हो गए, लेकिन कहाँ शहीद हुए, कब हुए, 65 में हो गए, बहुत लंबा टाइम हो लेकिन गया। क्या लंबा टाइम हो गया, उसकी वजह से उनका रिकॉर्ड नहीं का पता नहीं लगा। फिर मैं जब फोरादिर में था, मुझे पता लगा कि अपने चाचा जी अपनी यूनिट में थे, तो मैंने उनका रिकॉर्ड चेक किया। रिकॉर्ड हमारे राजीव सेंटर से उनका रिकॉर्ड निकलवाया, फिर उनकी फोटो निकलवाई। ठीक है, रिकॉर्ड उसके बाद में धीरे धीरे काफी टाइम लगने की वजह से हम इसकी मूर्ति में थोड़ा लेट हो गए। ठीक है, तो इसलिए इतना टाइम लग गया। हाँ, इसलिए इतना टाइम लग गया, और पहले इतना था भी नहीं मूर्ति का। देखो साफ सीधी सी बात है कि लोग मूर्तियों का इतना वो नहीं करते थे, शहीद मानते थे, लेकिन ऐसे नहीं करते थे कि यार मूर्तियां लगा दे, ये लगा दे। फिर हमने 2-3 साल सरकार के चक्कर में भी लग गए। सीधी सी बात है, सरकार वाले बोले हम मूर्ति देते हैं, हम जगह देते हैं, वो दे नहीं पाए। फिर हमने खुद नहीं अपने खर्चे से और स्कूल ये केंद्रीय विद्यालय के सामने शहीद की मूर्ति के साथ में हमने मूर्ति लगा दी। अभी हमारा प्रोग्राम है कि उनकी जैसे साल की पुण्यतिथि मनाते हैं, उसी के दौरान एक स्कूल का वो नामांकन करने की बात चल रही है। उनका नाम, उनके नाम से एक स्कूल का वो नामांकन करने की कोशिश करेंगे, लग जाएगा तो वो प्रशासन का अगर साथ रहा, सपोर्ट रहा तो जरूर करेंगे। जैसे अभी आप बता रहे थे कि भाई शहीदों को लोग सही से तवज्जो नहीं देते, तो तवज्जो वाली कहानी है कि अगर सही से प्रशासन सब हमारी सहायता करेगा, तो हम कागज तैयार करा के कोशिश करेंगे। तो आज मतलब जो बाकी मूर्ति केंद्रीय विद्यालय के सामने रखी गई, तो मतलब एक बड़ा सवाल दे कि कुछ स्कूल का बच्चा में एक नींव रखी जा रही है देशभक्ति की आज, तो बीच से कुछ मतलब बच्चा ने आने वाली पीढ़ी ने एक मोटिवेशन मिला वो भी चीज। केंद्रीय विद्यालय के सामने हमें 2 मूर्तियां, दोनों मूर्तियां हमने केंद्रीय विद्यालय के सामने रखी, और केंद्रीय विद्यालय के अंदर ये मानव संसाधन मंत्रालय के अंदर है, फिक्स बच्चे आते हैं। कभी आज जैसे सरकारी स्कूलें बंद के कगार पर जा रही हैं, वो सिस्टम होगा नहीं, तो यहाँ पे हर बच्चा। और दूसरी बात है कि हमारे क्षेत्र के अंदर ये पहला केंद्रीय विद्यालय है जो गांव में है, तो चारों तरफ के लोग यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, तो उन बच्चों को भी ये महसूस होता है कि शहीद हैं और ये लड़ाई में मरे हुए हैं, तो शहीद की वजह से। और दूसरी बात है कि बच्चों को हम समय समय पर, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या कारगिल दिवस है, ठीक है, और जैसे इनकी पुण्यतिथि होगी, उस टाइम हम बच्चों को बुलाते हैं, और उन बच्चों से फिर हम वहाँ पे राष्ट्रीय गान गवाते हैं, माला अपनी करवाते हैं, फिर बच्चों को मिठाई वगैरह खिलाते हैं, तो उनको महसूस होता है कि हाँ शहीद तो शहीद है देश के लिए। बच्चों को भी थोड़ा सा महसूस होता है कि हाँ, लेकिन नींव रखी जा सकती है वहां से वाले देशभक्ति बच्चों में, के लिए नींव रखी जा सकती है।